हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी डिज़ायर्ड पार्टनर को या फिर किसी ऐसे पार्टनर को जिसे आप विश कर रहे हैं और आप पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में कि ऐसी ऐसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो और ऐसे पर्सन को मैं पाना चाहती हूँ या पाना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। ऐसे पर्सन को हम कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, आज इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी। इसके 6 स्टेप्स मैंने बनाए हैं। ओके, सबसे पहले जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको ये विश्वास करना है कि जो जिस कैरेक्टरिस्टिक्स या जिस क्वालिटीज़ का पर्सन मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। ये सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी होती है ना, या मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी होती है, इसमें आपका विश्वास बहुत ही बेहतरीन तरह से काम करता है। मतलब 99% आपका विश्वास काम कर रहा होता है। ये इतने बेहतरीन तरह से काम कर रहा होता है, ठीक है। 0.001% में कुछ ऐसा हो जाता है कि हाँ, आपने विश्वास नहीं भी किया फिर भी वो चीज़ हो गई, तो वो बहुत ही रेयर है, बहुत रेयर है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि हम उस पर्सन पे फोकस करेंगे जो हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब हमने एक लिस्ट बनानी है कि ये क्वालिटीज़ है जो मैं मेरे डिज़ायर्ड पार्टनर में चाहती हूँ, ठीक है। वो हमने लिख ली कि ऐसा होना चाहिए, वो टॉल होना चाहिए, उसका नेचर ऐसा होना चाहिए, वो हमारी रेस्पेक्ट करता होना चाहिए। इस टाइप से मैंने कुछ क्वालिटीज़ उसमें लिख ली। ओके, अब मुझे क्या करना है, मेन काम यहाँ शुरू होता है। हमें रात में सोने से पहले इस चीज़ को विजुलाइज करना है। विजुलाइज कैसे करते हैं इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, उसका लिंक आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके उसमें बता दूंगी। बट अभी आप इतना सा जान लीजिए कि विजुलाइज कैसे करते हैं। रात में सोने से पहले आपको वो जो आपने लिस्ट बनाई है उस चीज़ को आपको दिमाग में उस पर्सन की एक इमेज बनानी है कि ऐसा ऐसा पर्सन है, कोई पर्सन है, चेहरा नहीं दिखेगा कोई बात नहीं, कोई ऐसा पर्सन है जो मेरी उस तरह से केयर कर रहा है, मुझे उस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। वो फीलिंग आपको उसमें ऐड कर देनी है, जो फील आप फील करना चाहते हो, ठीक है। जो हम चाहते हैं वो उस फीलिंग को हमने उसमें ऐड कर देना है। ये विजुअलाइजेशन वाला पार्ट हो गया आपका। इसको बहुत बेहतरीन तरह से करना है क्योंकि यही आपका मेन मोटिव है। इसको आपको दो समय करना है। रात में सोने से पहले भी कर सकते हो, सुबह जगने के जस्ट बाद भी कर सकते हो। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो मिड में कभी आप कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो मिड में। बट सबसे बेस्ट जो टाइम होता है आपका रात में सोने से पहले और सुबह जस्ट जागने के जस्ट बाद। वो होता है इसलिए है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय बिल्कुल एक्टिव होता है और आपका कॉन्शियस माइंड आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि अरे ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है। इस तरह से कोई चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो उस समय आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा सोया हुआ होता है, ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करेगा। अपन डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड को हिट करेंगे इन चीज़ों से। ओके, थर्ड पॉइंट आता है अपना, कि अपने माइंड को आपने इस तरह से प्रोग्राम कर देना है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ चीज़ों के बारे में पॉजिटिव रहना है। दुनिया कुछ भी बोल रही है, लेट से आपकी एज हो गई है 32 या 36 हो गई है, बहुत ज़्यादा एज हो गई है, अब लोग बोल रहे हैं नहीं तेरे को तो कुछ नहीं मिलना। बट नहीं, आपको पॉजिटिव रहना है। आपको यही तो, ये बिलीव और पॉजिटिवनेस ये बिल्कुल एक साथ चलते हैं, पैरेलली चलते हैं। जब बिलीव होगा तो पॉजिटिवनेस अपने आप होगी। कुछ लोग क्या करते हैं, टेक्निक कर लेते हैं और 2-4 दिन करा, 2-4 दिन विश्वास रखा, 2-4 दिन पॉजिटिव रहे, फिर उसके बाद बोला अरे हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। क्यों भाई, खाना भी तो डेली खाते हो। तो बिलीव और पॉजिटिवनेस भी आपको डेली ही रखना है जब तक आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। बीच में कहीं डगमगाना नहीं चाहिए आपका विश्वास। समझ में आई बात। अब थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट आता है, फियर को तो आपको जाने देना है। एक डर होता है ना अपने अंदर, यार होगा या नहीं होगा, लोग कुछ बोल रहे हैं। ये तीनों पॉइंट इंटर रिलेटेड है, विश्वास, पॉजिटिवनेस और डर। अगर पॉजिटिवनेस होगी तो डर का कोई काम नहीं है, डर का कोई काम नहीं है, डर बाय बाय। ओके, फिफ्थ पॉइंट, हमें उस डिवाइन पावर पे या यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है। इस लेवल का ट्रस्ट करना है कि दुनिया कुछ भी बोल रही है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मालूम है जो मैंने विजुलाइज किया है, जो मैंने फील किया है, जो मैंने फीलिंग्स डाली अपनी टेक्निक में, वो ऑसम है, उससे परे कुछ नहीं है।
यूनिवर्स मुझे वो ला कर देगा ही चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, पॉजिटिव एक्शन लेना है। पॉजिटिव एक्शन कैसे लेना है, जैसे कि मान लो आप 36 ईयर के हो गए हो, अब आपको पॉजिटिव एक्शन कैसे लेना है। एक्शन लेना होता है, जैसे आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप मैट्रिमोनियल साइट्स पे देखो, इस तरह से कोई रिश्ते की बात जैसे आपके पेरेंट्स चलाएं, उस तरह से आप एक पॉजिटिव एक्शन अपने पार्ट पे लेना शुरू करो। क्योंकि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे को पाव भाजी आ जाए, ठीक है, और मैं ना तो रूम से बाहर निकल रही हूँ ना ही मैंने किसी को बोला, तो भगवान जी भी किस तरह से देंगे मुझे पाव भाजी। कुछ तो मेरे पास मेरे को एक्शन लेना पड़ेगा ना, तो ये एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक बोनस पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, इस पूरे प्रोसेस में शायद आपको कोई नहीं बताता, बट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ नहीं की तो भूल जाओ फिर सारे स्टेप्स, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में है, जैसे कि आप चाहते हो कि हाँ ये डिज़ायर्ड पर्सन है मेरी ज़िंदगी में आए, पर एक मोमेंट ऐसा आता है जब आपने सारा टेक्निक कर लिया, जब आपने सब कुछ कर लिया, अपने पार्ट पे एक्शन भी ले लिया, जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कुछ होगा नहीं होगा, ऐसे समय में आपको भगवान जी को ये बोलना है कि मैं अपने आप को पूरी तरह से आपको सरेंडर करती हूँ या करता हूँ, और आप मेरे लिए जो बेस्ट होगा मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि आप मुझे वो देंगे, ठीक है, आप मुझे वो देंगे, मुझे मालूम है इस चीज़ का। बट अगर वो डिज़ायर्ड पार्टनर मेरे को नहीं भी मिल रहा तो भी कोई बात नहीं, मेरी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा हुआ। इसको बोलते हैं लेट गो करना, ठीक है, जाने देना चीज़ों को। हम जो चाहते हैं उसको कभी कभी जाने भी देना चाहिए, जिससे कि हम उसमें रेजिस्टेंस पैदा ना कर दें। गलती से भी अगर आपने हल्की सी भी नेगेटिविटी डाल दी, एक वो फोर्सफुली आपने पकड़ के रख लिया चीज़ को, नहीं मुझे तो यही चाहिए, इसी तरह से चाहिए, तो वो चीज़ आने से रुक जाएगी। अब इसको इसलिए छोड़ देना है जिससे कि वो पूरी तरह से आपके पास आ जाए। जब आप ये लास्ट वाला जो बोनस टिप मैंने आपको बताया, इसको तरीके से कर लोगे, इसको दिमाग में बैठा लोगे कि मुझे पता है सब कुछ अच्छा ही होना है, ईश्वर मेरे लिए जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा, बस इस तरह से अपने आप को उस डिवाइन पावर के हाथों सौंप देना है, समर्पित कर देना है, सरेंडर कर देना है, तब चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली होंगी जैसा आप चाहते हो, ठीक है। सो गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाने वाली हूँ। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री रहने वाला है, मैं किसी भी चीज़ का कोई चार्जेस नहीं लेती हूँ। अगर आप अपने सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम की मेल आईडी पे कर सकते हैं, वो आपको मेरे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। हेलो।